हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, जो कि आपको बी फार्म 8th सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो हमारी चल रही थी यूनिट नंबर फर्स्ट। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हम लोग कवर करते आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 3 पे। ओके, तो इससे पहले जितने भी वीडियो थी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशियोलॉजी एंड हेल्थ का। ये टोटल चैप्टर मीन्स आपका चैप्टर नंबर 3 जो है, जितने भी पॉइंट आपको इसमें मिलेंगी, सोशियो कल्चर फैक्टर रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ एंड डिजीज, पॉवर्टी एंड हेल्थ। ठीक है, सारी टॉपिक आज एक ही वीडियो में कवर हो जाएगी। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट यहीं से करते हैं सोशियोलॉजी एंड हेल्थ से। तो सबसे पहले आप जानो कि सोशियोलॉजी क्या होती है, और हेल्थ आप लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हेल्थ क्या होता है। मीन्स ये हेल्थ वाली आपकी पुरानी टॉपिक हो चुकी है। सोशियोलॉजी मीन्स आप लोग यहाँ पे समझ लो कि क्या होता है। अब देखो, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपुल लिव टुगेदर इन ग्रुप्स एंड सोसाइटीज। अब यहाँ पे देखो, सोशियोलॉजी मीन्स होता है सामाजिकता, या तो समाज या तो सामाजिक लोग। अब सामाजिक ये सोशियोलॉजी ये होता है कि ये हम इसमें ऐसी एक स्टडी मतलब अध्ययन करते हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि लोग, ठीक है, कैसे रह रहे हैं आपस में, जैसे कैसे रह रहे हैं, या ग्रुप्स में लोग कैसे रह रहे हैं, या सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं। ये सब जो भी हम सीखते हैं या इसकी स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं सोशियोलॉजी। मीन्स क्या है, सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ हाउ पीपुल लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। जैसे लोग जो है ग्रुप्स में साथ कैसे रहते हैं और सोसाइटी में साथ कैसे रहते हैं, इसकी स्टडी को करना ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी। अब देखो, हम नेक्स्ट टॉपिक इसकी पॉइंट देख लेते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड दियर प्रॉब्लम। और यह एक ऐसा स्टडी या अध्ययन भी होता है जिसमें हम लोग क्या ह्यूमन के सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, और उस ह्यूमन के सोसाइटी में किसका क्या प्रॉब्लम है, इसकी भी जब हम स्टडी करते हैं तो इसे आप बोल सकते हो क्या, सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में 2 पॉइंट्स हमारा मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सोशियोलॉजी की आपको अगर अलग से डिफिनेशन पूछता है तो 2 पॉइंट आप लिख के जरूर आइएगा। अब देखो, सोशियो कल्चर फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम फैक्टर की बात करते हैं। दीज आर दोज फैक्टर विच अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल्स एंड रिलेटेड टू सोसाइटी। ये ऐसे फैक्टर होते हैं कि जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, या तो वो इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक पर्सन को अफेक्ट करेंगे, या तो उस सोसाइटी से रिलेटेड किसी अदर फैक्टर या मतलब और या पर्सन को वो अफेक्ट करेंगे। तो ये क्या क्या होते हैं, जैसे देखो बहुत से फैक्टर होते हैं ना, देयर आर सेवरल फैक्टर्स। जैसे कि हमारा क्या फैक्टर होता है, एजुकेशन है, इनकम है, फैमिली है, कल्चर है, इन्वायरमेंट्स है, फूड हैबिट्स है, पर्सनल हाइजीन है। अब मैं एक एक को आगे मैं ब्रीफ में आपको बता दूंगा कि ये जो फैक्टर होते हैं इनमें क्या लिखना है आपको, और ये कैसे हमारे मतलब ये सोशियो कल्चर को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एजुकेशन, मतलब शिक्षा से रिलेटेड क्या फैक्टर है और शिक्षा में हमें क्या पढ़ना होता है। इट इज ए प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हेल्दी लाइफ। जैसे हेल्दी लाइफ में हमारे ये बहुत से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जो ये एजुकेशन होता है। इट इंक्रीजेज योर अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ। आपकी ये हेल्थ के बारे में, जो हेल्थ के बारे में जो हमारा एजुकेशन है, वो क्या करता है, आपको जागरूक करेगा और आपको और भी नॉलेज देगा। ठीक है, एंड आल्सो टू पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज। और अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन है तो आप क्या करेंगे, बहुत से एक्टिविटीज भी होती हैं उसमें आप इन्वॉल्व हो गए, जैसे कि योगा है, एक्सरसाइज है, रेगुलर हेल्थ चेकअप है। ये सब में भी आप अगर एक शिक्षित व्यक्ति हो तो आप इसमें क्या है, इन्वॉल्व होगे। योगा का मतलब समझोगे, एक्सरसाइज का मतलब समझोगे, और जहाँ पे कैंप लग रहे हैं हेल्थ चेकअप के, वहाँ के आपको क्या है मतलब आप समझेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकम का। इनकम मीन्स क्या होता है, आय कितनी होती है। एजुकेटेड पीपुल एंड वर्किंग पीपुल इंजॉय बेटर हेल्थ। अब देखो, जो शिक्षित लोग होते हैं और जो मतलब कंटिन्यू अपना जॉब कर रहे हैं, वो क्या है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनकी हेल्थ जो है बेटर रहती है। ठीक है, बट सम पीपल डू नॉट एक्सेस गुड हेल्थ केयर ड्यू टू लेस इनकम। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका क्या है, इनकम जो है थोड़ी सी कम है, इसलिए वो अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं दे पाते। जैसे कि क्या होता है, मान लो उनकी इनकम एक दिन की 400 है। अब 400 है, उनको कुछ हो गया, मान लो टीबी अस्थमा कुछ भी हो गया, उसे होना नहीं चाहिए बट हो गया अगर, तो क्या करोगे, वो अपना अगर 400 कमा रहे हैं तो 800 1000 1500 की जांच वहाँ कहाँ से करा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनकम भी हमारा फैक्टर आ जाता है। अब देखते हैं हम लोग फैमिली। अब फैमिली में क्या होता है, समटाइम्स फैमिली हिस्ट्री इज कंसर्न फॉर हेल्थ बिकॉज देयर आर सम हेरिडिटी प्रॉब्लम व्हिच कैन ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड सच एज डायबिटीज एंड मेंटल डिफिशियंसीज। अब देखो, फैमिली मतलब क्या है, आपका फैमिली ग्राउंड से, फैमिली बैकग्राउंड से लिया जाता है। जैसे कुछ हेरिडिटी हमारी प्रॉब्लम होती हैं जो कि क्या है, पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाती हैं। जैसे कि वह हो जाती है हमारी डायबिटीज है, मेंटल डिफिशियंसीज और भी डिजीज होती हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाती हैं। तो ये हमारा होती है फैमिली वाला ये फैक्टर।
फैक्टर था, ठीक है, जो कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ जाती है। अब हम बात करेंगे फूड हैबिट्स की, तो फूड हैबिट्स भी हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, जैसे कि इस समय नाउ ये डेज इट आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, या अभी क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, दैट मोस्ट ऑफ द पीपुल ईट जंक फूड विच इज अनहाइजेनिक एंड टू मच ऑयली विच कैन केज वेरियस डिजीज। अब देखो इस समय के लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर फास्ट फूड खा लेते हैं, अपना मेन जो खाना है उस पर कम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो हमें अपने खाने पर प्राइमरी फोकस करना चाहिए। इसके पहले आप लोगों ने बैलेंस डाइट देखा था, तो बैलेंस डाइट में हम लोग सारी चीज़ें देखी थी, तो बैलेंस डाइट कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो तो आपको पता ही होगा। अब देखो ऐसे ये फूड हैबिट में हमारे है, हमको जंक फूड का ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, जो मतलब बैलेंस डाइट है हमें उसी को लेना चाहिए। अब देखो यही आजकल रीज़न हो जाता है कि सभी लोग जंक फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे वह बीमार होते हैं, और एक बीमारी बहुत तेज़ी से हो जाती है, हाइपरलिपिडेमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिपिड की अमाउंट हमारे बॉडी में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग ऑयली चीज़ ज़्यादा खाते हैं, और ऑयली से क्या लिपिड से रिलेटेड दोनों रिलेटेड होते हैं, और लिपिड बढ़ जाती है इस कंडीशन में, तो ये फूड हैबिट भी हमारा एक फैक्टर ही हो जाता है। अब बात करेंगे हम पर्सनल हाइजीन की। पर्सनल हाइजीन मतलब जैसे अपनी कुछ आदतें होती हैं, जैसे सम टाइम पीपल डज नॉट फोकस ऑन द हिमसेल्फ। कुछ समय ऐसा होता है कि मतलब जो लोग होते हैं अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो ज़्यादा व्यस्त वगैरह होते हैं ना, तो अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और क्लीन लाइनेस विच कैन केज सीवरल डिजीज। अब देखो जैसे कि अपने आप को अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, जैसे अपने खाने पीने पे नहीं ध्यान देंगे, अपने साफ सफाई पे नहीं ध्यान देंगे, तो इससे क्या होता है, बहुत सी डिजीज हो सकती हैं। यह भी एक फैक्टर होता है, जैसे कि इसे हम पढ़ते हैं पर्सनल हाइजीन में। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है कि इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ये क्या होता है। अब देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्बनाइजेशन, देन ये सब फैक्टर वगैरह क्या होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ पीपल मूविंग रूरल एरिया टू सिटीज एंड अर्बन सेंटर। इसमें अर्बनाइजेशन में क्या होता है, जो गांव के लोग होते हैं वो शहर भागते हैं, ठीक है। अब देखो नाउ ये डेज, इस समय क्या हो रहा है, द वर्ल्ड इज रैपिडली अर्बनाइजिंग विथ चेंज इन लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड, सोशल बिहेवियर एंड हेल्थ। अब देखो कुछ लोगों ने आपने अपने गांव के ही लोगों को देखा होगा कि 2-4 साल जब वह गांव गांव में रहते हैं तो आपके मतलब आपसे मिले जुले घुल मिल के रहते हैं। अब वही बंदा जब 2-4 साल शहर के बाद कमा वमा के घर पे आता है, तो उसकी देखो लाइफ स्टाइल, बोलने की हर एक चीज़ मतलब उसकी थोड़ी कन्वर्ट हो जाती है। 2-4 दिन आएगा घर पे तो वह किसी से मिले जुलेगा नहीं, मतलब ये सब होते हैं ना, उसके कुछ क्वालिटी तो चेंज हो ही जाती है। तो यही हमारा अर्बनाइजेशन होता है, ठीक है। अब देखो ड्यू टू अर्बनाइजेशन देयर आर वेरियस निगेटिव इम्पैक्ट ऑन डिजीज आर हेल्थ। अब देखो अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत से जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, जैसे डिजीज से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड हमारे सोसाइटी में। अब देखो जैसे कि अर्बनाइजेशन अगर ज़्यादा होगा तो उसमें कंडीशन में क्या होगी, ओवर क्राउडिंग, तो जाहिर सी बात होगी, ओवर क्राउडिंग मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी। अब देखो जब ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो क्लोज लिविंग रूम इन सिटीज फैसिलिटेट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अब जो भी मतलब बच्चे शहर में गए होंगे या देखे होंगे, तो वहाँ हर एक रूम क्या है, किनारे 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 सॉरी फ्रेंड, एकदम मतलब बगल बगल ही रहते हैं, तो क्या है बहुत घनी आबादी, जैसे आप बोल सकते हो हिंदी में देसी वर्ड में। तो सभी लोग क्या है वहाँ पे मिलजुल के बहुत ही मतलब सजेस्टेड एरिया में रहते हैं। तो अगर कोई भी डिजीज वहाँ पे फैल रही है, तो जाहिर सी बात है जब वह एक लोग को होगी फिर उसके जस्ट बगल वाले को हो जाएगी, क्योंकि क्यों हो रही है, क्योंकि आपस में सभी लोग, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, वो जो एरिया तो रहने की थोड़ी सी कम है, तो एक पर्सन अगर इन्फेक्टेड हो रहा है तो मतलब जल्द से जल्द वह दूसरा पर्सन को भी इन्फेक्टेड बना देगा, वो है ओवर क्राउडिंग। ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया से आपको बचनी है, जैसे कि कोरोना एक बहुत ही जीता जागता एग्जाम्पल है, आप सबको पता ही होगा। अब देखो एयर पॉल्यूशन क्या है, अर्बन एयर पॉल्यूशन एक्सरबेट्स रेस्पिरेटरी कंडीशन लाइक अस्थमा। अब देखो जाहिर सी बात है जब मतलब शहर की जो मतलब पॉल्यूशन शहर में ज़्यादा हो जाता है, और वही जो पॉल्यूशन जब शहर में फैल रहा है तो शहर के लोग को मतलब जल्दी क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, जैसे कि अस्थमा वगैरह हो जाते हैं, तो वो तेज़ी से वहाँ पे फैलने लगता है। थर्ड वाला क्या है, इंजरीज एंड एक्सीडेंट। अब देखो इंजर्ड हो रहे हैं, एक्सीडेंट जैसे रोड एक्सीडेंट हो जाता है ना, अर्बन एरियाज हैव हायर रेट्स ऑफ इंजरीज एंड एक्सीडेंट ड्यू टू ट्रैफिक। ट्रैफिक की वजह से देखो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं लगातार, क्राइम भी होती है और अदर फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ डिप्रेशन। अब देखो मेंटल हेल्थ ड्यू टू स्ट्रेस, ये किससे कैसे आता है, स्ट्रेस की वजह से आता है। वर्कलोड, अब देखो जैसे कोई मतलब पर्सन अगर अपने ऑफिस में काम करता होगा, और आप लोग 8th सेमेस्टर में आ गए हो, कोई मतलब वर्क और भी करते होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वर्क करते होंगे, तो उनको भी वर्कलोड रहता होगा, ठीक है। और लॉट्स ऑफ कंपटीशन, और कितने कंपटीशन हमारे मार्केट या फील्ड में, वो सब का क्या है, एक स्ट्रेस ही रहता है, तो मेंटल हेल्थ डिप्रेशन में आ जाता है, ठीक है।
अब हम देखते हैं अपनी लास्ट पॉइंट, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो आपका आता है वो पोवर्टी है और हेल्थ है। तो हेल्थ इससे पहले आप लोगों ने पढ़ते चला आ रहा है। अब देखो यहाँ पे पोवर्टी की हम बात करते हैं, मीन पोवर्टी मतलब होती है लैक ऑफ मनी, मतलब क्या है, गरीबी। अब देखो पोवर्टी इज ए स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू मीट बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। जैसे गरीबी क्या है, आपको खाने के लिए खाना ना मिले, पहनने के लिए कपड़ा ना मिले और रहने के लिए जगह ना मिले और हेल्थ केयर की कोई फैसिलिटी ना मिले, आपको शिक्षा ना मिले, तो ये सब अगर आप इससे अनेबल हैं लेने में तो क्या है, आप एक पॉवर्टी में आएंगे, ठीक है, मतलब गरीबी में आएंगे। अब सेकंड पॉइंट इसकी आती है, पॉवर्टी इंक्रीजेज द चांसेज ऑफ पुअर हेल्थ। अब देखो जब पॉवर्टी होती है तो वहाँ मतलब पॉवर्टी में ये पुअर हेल्थ बढ़ने की मतलब पूरी चांस हो जाती है। जैसे अगर आप गरीब हैं तो क्या है, मतलब अनहेल्दी रहेंगे। क्यों रहेंगे, दे कैन नॉट गेट हेल्थ सर्विस, क्योंकि जो भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है आप उसे नहीं ले सकते हो, मतलब नहीं पाओ, ऐसी कंडीशन आती है कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हो। लैक ऑफ एजुकेशन ऑफ हेल्थ। अब देखो हेल्थ की एजुकेशन में आप मतलब नहीं ग्रहण कर सकते हो जल्दी से। लैक ऑफ अवेयरनेस, आप जागरूक नहीं रहोगे। नॉट गेट बेनिफिट्स फ्रॉम फ्री सर्विस ड्यू टू अन एजुकेशन। जो भी फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं सरकार की तरफ से उसका आप लाभ नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप क्या है उस समय क्या है मतलब शिक्षित नहीं रहते हो, ठीक है। अब देखो द मेन केजेस बिहाइंड पॉवर्टी आर अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो ये जो पॉवर्टी के पीछे का जो राज छुपा है मेन वाला वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सब क्या है, ये केजेज होते थे हमारे पॉवर्टी के, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि सम पॉइंट्स टू डिक्रीज पॉवर्टी। अगर आपको पॉवर्टी को घटाना है तो क्या मतलब पॉइंट हो सकते हैं, क्या क्या आपको मतलब हाईलाइट करके चलना है। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले क्या है, रोजगार को बढ़ावा देना है, ठीक है। प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड सर्विस, ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्री एजुकेशन और सर्विस आप उस फील्ड में मतलब प्रोवाइड करवाओ। प्रमोट अवेयरनेस एंड नॉलेज, सबको जागरूक करो, ठीक है। फुलफिल देयर प्राइमरी नीड लाइक एज फूड एंड वाटर, और उनकी जो प्राथमिक आवश्यकता है उसको आप पूरा करो, जैसे खाना है, पानी है, मतलब ये सब क्या है आपको पूरा करना है। तो हमारा जो यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर थर्ड था वह क्या है, कंप्लीट हो चुका। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे तो चैप्टर नंबर फोर्थ से मिलेंगे और यूनिट नंबर फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक होगा हाइजीन एंड हेल्थ। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप भी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर में।